नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी विधानसभा आपकी खबर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शहर में स्वच्छता को लेकर भजनलाल सरकार की बड़ी पहल। 14 नगर निकायों में बने 17 नए शौचालयों का हुआ शुभारंभ। हरियाणा राजस्थान के तहत 20 लाख पौधे लगाएगा खान विभाग। फील्ड अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सांसद संपर्क संवाद यात्रा के तहत बहरोड के उनटोली गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द समाधान के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से नवजात बच्ची को मिला जीवन दान, गरीब परिवार को मिला आर्थिक संबल। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। खान विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत ने कहा कि खान विभाग द्वारा प्रदेश में हरियाणा राजस्थान अभियान के दौरान व्यापक पौधारोपण अभियान चलाते हुए 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। विभाग की फील्ड अधिकारियों को मानसून से पहले पौधारोपण के लक्ष्य जारी करने के साथ ही पौधारोपण के लिए आवश्यक तैयारियां करने के दिशा निर्देश दिए गए। अतिरिक्त निदेशक माइंस श्री महेश माथुर को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी बनाते हुए फील्ड स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जयपुर में आयोजित दी ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 14वें संस्करण के मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान पर्यटन विभाग और फिक्की ने मिलकर किया था। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने देश विदेश से आए मेहमानों को राजस्थान की पर्यटन संभावनाओं और समृद्ध संस्कृति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान अब सिर्फ किले महलों के लिए नहीं, बल्कि लोक संगीत, शिल्पकला, वास्तुकला, गांवों की सुंदरता और मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान अब सम्मेलन और इवेंट्स के लिए भी सबसे पसंदीदा जगह बन रहा है। मेड इन इंडिया के बाद अब मीट इन इंडिया हो रहा है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच का नतीजा है। बहुत जल्द राजस्थान में राजस्थान मंडपम शुरू होगा और कॉन्सर्ट टूरिज्म के लिए भी कई नई जगह तैयार की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर राजस्थान को दुनिया के पर्यटन नक्शे पर और मजबूत किया जा रहा है। राजस्थान के शहरों में स्वच्छता के क्षेत्र में एक और अच्छी पहल की गई है। नगरीय विकास और आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने वर्चुअल तरीके से 14 नगर निकायों में बने 17 नए शौचालयों का उद्घाटन किया। इन शौचालयों में 7 सामुदायिक, 5 सार्वजनिक और 5 पिंक शौचालय शामिल हैं। ये शौचालय स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। इनकी खास बात यह है कि इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे दिव्यांगों के लिए रैंप, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन, वॉश बेसिन, स्वच्छता किट्स और सफाई के लिए केयरटेकर की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर मंत्री श्री खर्रा ने कहा कि यह सिर्फ शौचालयों का उद्घाटन नहीं, बल्कि लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सपना और श्री नरेंद्र मोदी का मिशन अब राजस्थान में साकार हो रहा है। सांसद संपर्क संवाद यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव बहरोड क्षेत्र के उनटोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर श्री भूपेंद्र यादव ने हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया और बहरोड की जिलानी माता मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। मैं आया हूं तो मैंने भवन का निर्माण किया है, देखा है, और अब बहुत जल्दी ही हम यहाँ पर ई लाइब्रेरी के फर्नीचर के सहित स्थापना करेंगे। हमने पूरे संसदीय क्षेत्र में 101 गांव में इस प्रकार की मुहिम को शुरू करा है। जैसे आज के समय में जिसको किताबों की पढ़ाई लिखाई आती है उसको पढ़ा लिखा माना जाता है। 10-15 साल बाद ऐसा जमाना आएगा जिसको डिजिटल ज्ञान आएगा उसको पढ़ा लिखा माना जाएगा, क्योंकि बैंक का काम भी उसी से होगा, इंडस्ट्री का काम भी उसी से होगा, हाजिरी भी उसी से लगेगी, पेंशन भी उसी से होगी और सरकार के फॉर्म भी उसी से भरे जाएंगे। और इसलिए जो आने वाली पीढ़ी है, ये हमारी पीढ़ी को डिजिटल ज्ञान हो,
इसके लिए हमने ये ई लाइब्रेरी का अभियान शुरू किया है। दूसरा, मेरे आने से पहले हमारे जो सांसद खेल उत्सव के बच्चे हैं उनको हमने पेड़ भी दिए और उन्होंने अपनी बात भी रखी होगी। नौजवान पीढ़ी की दो बड़ी समस्या है, एक दिशा नहीं है और एक मेहनत नहीं है। अब खेत में तो कोई जाता नहीं है, अगर ये दौड़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, पसीना नहीं निकालेंगे तो ये समझ के जाना कि नशे की ओर जाएंगे। नौजवान नशे की ओर नहीं जाए, इसके लिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनको खेल के मैदान में भेजना शुरू करें। खेल में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है, खेल ही आदमी को आगे बढ़ाता है। पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने सांसद संपर्क अभियान में कुछ योजनाओं को लेकर के काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में एक बड़ा अभियान दिया गया है टीबी मुक्त भारत का। और कितने डॉक्टर का चीफ मेडिकल ऑफिसर है, कौन सा गांव रह रहा है? तो 200 गांव रह रहा है जो टीबी मुक्त नहीं है। क्यों भाई, 200 के लोग हैं? ये सरपंच तो बड़ा खुश हो रहे हैं। खुशी की बात नहीं है भाई। 30 से 50 साल की उम्र के लोग ही बच्चों को ज्यादा खिलाते हैं। और टीबी ऐसी बीमारी है जो दूसरे को जाती है, अपने ही बच्चे को जाती है जिसको गोद में खिलाते हो। और सरकार ने तो इतनी बड़ी योजना कर रखी है, गांव-गांव में टीबी मित्र भी बनाए हैं और जिसको बीमारी हुए उसको सरकार उसके खाते में 1000 रुपया भी देती है ताकि वो खुराक ढंग से ले ले। तो मैं चाहूंगा कि बिचपुरी और माजरी कला तो टीबी मुक्त हुई है, 200 भी टीबी मुक्त जरूर हो। दूसरी एक योजना है, कलेक्टर साहब भी यहाँ पर बैठी है, हमने इनसे निवेदन भी किया है और सरकार का ये आदेश भी है कि गांव-गांव में प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, इसका प्रचार किया जाए। महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, रसोई का बहुत सारा काम बिजली से होता है, जितना काम बिजली से होता है उतना बिल भी आता है। अब सरकार 95,000 रुपए की तो आपको सब्सिडी देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कहने पर मुख्यमंत्री जी मिलकर के 1,70,000 का, कितने का? 1,70,000 का जो सौर ऊर्जा का यंत्र लगता है उसमें 95,000 रुपया सरकार देती है। और सरकार के देने के बाद आपको फायदा यह है कि आपका घर का बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा। फिर खूब मिक्सी चलाओ, फ्रिज चलाओ और भाई लाइट चली जाए तो रात को बच्चों के लिए लाइट जलाओ, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में जरूर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। हमने यहाँ आकर के सरपंचों को भी पेड़ दिए हैं, आपको भी पेड़ दिए हैं। सरकार की ये योजना है कि अगर आप अपने गांव में नर्सरी लगाओगे तो मनरेगा के मजदूर सरकार देती है। और जहां भी पेड़ लगते हैं वहां गर्मी में 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। गर्मी का इलाज केवल पंखा और एसी नहीं है, गर्मी का इलाज पेड़ भी है। पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा कि गजनवी और गौरी मिसाइलें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए बनाई गई हैं। इस पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब देते हुए कहा कि गजनवी और गौरी को हमारे पूर्वज पहले ही सबक सिखा चुके हैं और अगर जरूरत पड़ी तो अब भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये गजनवी, गौरी और मोहम्मद पहले भी भारत में आए थे और हार कर लौटे थे। श्री शेखावत ने यह भी कहा कि जब भारत ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी पाकिस्तान की मिसाइलें वहीं रखी रह गई थी। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास अग्नि और ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइलें हैं जो किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बीकानेर के एसडीएम राजकीय जिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में एक नवजात बच्ची की जान बचाई गई। बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की लगातार 36 दिन की मेहनत से उसे नया जीवन मिला। इस इलाज की देखरेख डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी, डॉक्टर मनीष पुष्करना, नर्सिंग इंचार्ज श्री अमित वशिष्ठ और उनकी टीम ने की। बच्ची के माता पिता लाखूसर गांव से हैं और बहुत गरीब हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत उन्हें इलाज और भोजन दोनों बिल्कुल निःशुल्क मिला। राजस्थान सरकार की माँ योजना के अंतर्गत सभी बच्चों का, जो बीमार बच्चे होते हैं उनको हम लोग निःशुल्क इलाज करते हैं। पूरी जांचें निःशुल्क है, हर तरह की दवाई, महंगी से महंगी दवाई भी इसमें फ्री दी जाती है बच्चे को। और टोटल केयर पूरे 24 आवर्स पूरा नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स मिल करके इसका केयर करते हैं। 1 किलो का बच्चा जो यहाँ पैदा हुआ वो इंटरनेट ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का बच्चा था और उसकी इनिशियल फेज में थोड़ी सांस में भी दिक्कत हुई, तो हमने उसको सीपैप पे लिया। कुछ दिनों बाद उसको अचानक से कार्डियक अरेस्ट भी हुआ, उसके लिए भी उसको हमने इसको रिवाइव किया। फिर धीरे धीरे इसने वजन गेन किया, तो 35-36 दिनों बाद इसको हमने 1.6 kg का कर दिया। अब बच्चा एकदम स्वस्थ है, माँ का दूध पी रहा है, एक्टिविटी वाइज भी ठीक है और इसको हमने फिर डिस्चार्ज किया। बच्चा कहाँ से था सर? वो बच्चा यहाँ ग्रामीण इलाके लाखूसर गांव है, वहाँ से। मुख्यमंत्री दवा योजना या जांच योजना, उसमें कौन सी योजना में उनका? MNGV MNDY दोनों में ये अंतर्गत इसको कवर करते हैं। 1 किलो का ये जो 990 ग्राम का नवजात हमारे जिला अस्पताल में जन्म लिया था, ये IUGR से पीड़ित था, जिसको चिकित्सकीय निर्देशन के अंतर्गत इलाज किया गया और विशेष रूप से इसको मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत जो लाभ दिए गए उसके द्वारा इसका इलाज किया गया। मैंने एज ए नर्सिंग प्रभारी यहाँ की अपनी पूरी टीम को इस बच्चे के लिए विशेष रूप से लगा रखा था तीनों शिफ्टों के अंदर, और विशेष रूप से इस बच्चे की पर्सनल हाइजीन है, इस बच्चे की ग्रोथ से संबंधित जैसे रोज का डेली वेट चार्टिंग है, इसकी जो फीडिंग है, आरटी फीड जो होती थी नाक के द्वारा, हम इसको फीड करवाते थे नल के द्वारा। इसके अलावा इसके जो कंगारू मदर केयर है, वेरी स्पेशल, जिसका रोल होता है माँ से बच्चे को संपर्क में रखना, और जो भी चिकित्सकों द्वारा निर्देश दिए जाते थे, जो भी दवाइयाँ दी जाती थी, उनको प्रॉपर टाइम से मेंटेन करना, और इसके कंप्लीट इसकी जो पारिवारिक काउंसलिंग भी करते थे हम समय समय पर बुला के। तो इन सब के द्वारा इस बच्चे ने धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई अच्छी, और आज ये डिस्चार्ज के लिए 1.6 किलो का होकर तैयार है। सीकर जिले की दातारामगढ़ विधानसभा के खाटूश्याम जी कस्बे में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खाटूश्याम जी नगर पालिका द्वारा बनाए गए सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन हुआ। इसका शुभारंभ यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने वर्चुअल तरीके से किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है। यह शौचालय खासकर नायक मोहल्ले के लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही नगर पालिका को सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी बात कही गई। अलवर के सांसद और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अपने क्षेत्र में एक नई पहल की है। इसी के तहत बहरोड के उटोली गांव के सरकारी स्कूल परिसर में सांसद संपर्क संवाद यात्रा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के विचार पर आधारित है। इसका उद्देश्य है गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना और जरूरत के अनुसार विकास कार्य कराना। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास में हर किसी की भागीदारी जरूरी होती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना में जो लोग अपात्र हैं उन्हें हटाने के लिए सरकार ने गिव अप अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही योजना का फायदा मिले। कई लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटाया और सरकार भी इसमें तेजी से काम कर रही है। अब तक 78,000 से ज्यादा अपात्र लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित है। समय समय पर सरकार के द्वारा इसमें से अपात्र व्यक्तियों को हटाने का और पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का काम किया जाता है। वर्तमान में भी राज्य सरकार की एक महती योजना गिव अप अभियान 1 नवंबर 2024 से चल रहा है, जिसके तहत जिले में अब तक 1 नवंबर 2024 से अब तक 78,143 व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए गए।
किस तरह से इसके अंदर मोटिवेट करते हैं लोग? लोगों को इसमें जो अपात्रता के 6 आधार है, जिसमें से वर्तमान में 4 आधारों पे काम चल रहा है। एक तो यदि किसी भी खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी, सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी है, यदि वह व्यक्ति इनकम टैक्स पेई है, 1 लाख रुपए से अधिक उनकी आय है परिवार की, या चौपहिया वाहन है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये मौका दिया जा रहा है कि वो 31 मई तक स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटा लें। अन्यथा 31 मई के बाद में यदि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना में जुड़ा हुआ पाया जाता है, तो उनसे जितना भी उन्होंने गेहूं उठाया है पहले 2016 से ऑनलाइन रिकॉर्ड है हमारे पास, तब से उनसे गेहूं के पैसे की रिकवरी होगी। पूर्व में भी राजस्थान में लगभग 100 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों से इकट्ठा किया जा चुका है और जिले से 1.5 करोड़ रुपए करीब इकट्ठा किया गया है। हमने सभी राशन डीलर्स को मीटिंग लेकर के ब्लॉक में और राशन डीलर्स को भी टारगेट दिया है कि प्रति राशन की दुकान हमें 10 ऐसे अपात्र व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं, उनसे 10 व्यक्तियों के नाम लेकर के गिव अप में हमें आवेदन दे, और यदि कोई नहीं हटवाता है नाम तो उनके नाम हमें सौंपे, ताकि हम उनको नियमानुसार नोटिस जारी करके कानूनी कार्रवाई कर सकें। राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना पोखरण के गरीब लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रामदेव कॉलोनी में चल रही अन्नपूर्णा रसोई में हर समय साफ सुथरा और अच्छा खाना मिल रहा है। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। पोखरण शहर में लोग सुबह शाम रसोई पर आकर भरपेट खाना खा रहे हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा और पोखरण विधायक श्री महंत प्रतापपुरी महाराज का दिल से धन्यवाद जताया। भजनलाल सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और बाघों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक अच्छी पहल की है। सरिस्का बाघ परियोजना की मशहूर बाघिन ST2, जिसे लोग राजमाता के नाम से जानते हैं, उसका स्टैचू सरिस्का मुख्यालय पर बनाया जा रहा है। वन मंत्री श्री संजय शर्मा पहले ही इस बनने वाली प्रतिमा का निरीक्षण कर चुके हैं। राजमाता बाघिन को सरिस्का जंगल को फिर से आबाद करने के लिए खास सम्मान दिया गया है, इसलिए उन्हें राजमाता कहा जाता है। ये पहल न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगी बल्कि बाघों के संरक्षण का संदेश भी देगी। राजमाता जो है ST2 जो बाघिन है, जिसने यहाँ पे सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है, उसको एक अच्छा नाम देने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए हम उसका एक स्टैचू बनाने जा रहे हैं। तो वो यही सरिस्का कैंपस में जो अपना टूरिज्म का टिकट विंडो है, इसके पीछे यहाँ पर राजमाता का स्टैचू बनाया जाएगा, ताकि लोग आएँ और राजमाता को देखें और वहाँ पे सेल्फी भी खिंचवा सकें। तो हमने कैंपस भी अच्छा किया है और राजमाता का स्टैचू बनने से कैंपस में और गरिमा बढ़ेगी। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा में से विधायक श्री शंकर डेचा अपने क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान वे वनोड़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 4 करोड़ रुपए की लागत से बने सरकारी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन किया। यह स्कूल समग्र शिक्षा अभियान के तहत बनाया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि पहले पुराने भवन के कारण बच्चों को बैठने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब नए और बेहतर भवन से बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के विकास के लिए पूरी तरह से गंभीर है और किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। विधायक ने बच्चों को बड़े सपने देखने और मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा भी दी। कार्यक्रम में बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार लगभग 20 लाख रुपए की लागत से महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनवाया है। लोसल नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में धोद विधायक श्री गोवर्धन वर्मा ने बालाजी मंदिर के पास बने इस टॉयलेट का उद्घाटन फीता काट कर किया। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा और राज्य सरकार का आभार जताया। अपने भाषण में विधायक श्री गोवर्धन वर्मा ने लोगों से अपने इलाके और कस्बे को साफ रखने की अपील की और बताया कि यह काम स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया गया है। मोदी जी के स्वच्छता अभियान को लेकर एक यहाँ लोसल में जो पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को तो धन्यवाद इस बात का देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार से आज स्वच्छता के बारे में जो सोचा है, घर से लेकर और मैं सोचता हूँ कि शहर तक, किस प्रकार से ये भारत एक स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और माननीय मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के उसी स्वच्छता मिशन
के अंतर्गत इस लोसल नगर पालिका में एक पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया, जिसका आज उद्घाटन किया गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर इस भारत को या हम जहाँ पर रह रहे हैं उसको किस प्रकार से स्वच्छ रख सकते हैं, यही इसका आज मुख्य उद्देश्य है। तो मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इसका सही ढंग से सही चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई चीज़ होती है तो वो हमारी है, सार्वजनिक कोई भी चीज़ होती है तो वो जनता की है, क्योंकि उसमें जनता का पैसा लगा हुआ है। तो ये न सोचे कि ये सार्वजनिक है या ये सरकारी है तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका उपयोग चाहे जैसे कर सकते हैं। इसको स्वच्छ रखेंगे तो मैं सोचता हूँ कि वो हमारे पैसों का ही सदुपयोग है। अनूपगढ़ में राजस्थान सरकार की किसान कलेवा योजना किसानों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत कृषि मंडी में काम करने वाले किसानों और पल्लेदारों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट और पौष्टिक खाना दिया जा रहा है। इससे न केवल किसानों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन मिल रहा है, बल्कि यह सरकार की तरफ से किसानों और मेहनतकश लोगों के प्रति सम्मान और सहयोग का भी प्रतीक है। इस योजना के तहत हर किसान, उसके एक साथी और पंजीकृत पल्लेदार को 5 रुपए में भोजन की थाली दी जाती है। किसान कलेवा योजना राज्य सरकार द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसमें जो किसान है जो मंडी प्रांगण में अपनी कृषि जिन्स बेचने के लिए आते हैं, उनका किसान और उसके साथ में कोई भी एक जो भी प्रतिनिधि सहयोगी साथ में होता है, उन दोनों को 5 रुपए की दर पर खाना उपलब्ध कराया जाता है। और साथ में मंडी प्रांगण में जितने भी जो मजदूर, जो हमारे मंडी समिति के लाइसेंसी मजदूर है, जो मंडी में लेबर काम करते हैं, उनको भी इसी दर 5 रुपए की दर पर खाना खिलाया जाता है। और राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिकतम दर 40 रुपये निर्धारित की हुई है, जिसमें से 5 रुपये को छोड़कर बाकी शेष राशि का भुगतान मंडी समिति द्वारा टेंडर निविदाता को किया जाता है। सर, इसकी क्वालिटी में हम लोग इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं, अच्छा खाना खिलाया जा रहा है। अभी तक मेरे पास इस तरह कोई शिकायत नहीं आई हुई है। और साथ ही इस योजना को प्रभावी संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा इसको समय समय पर निरीक्षण के लिए प्रशासक या अध्यक्ष मंडी समिति को, साथ में सचिव मंडी समिति और व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष हैं, इन तीनों की कमेटी बनाई हुई है। उनमें से कमेटी में से कोई भी सदस्य वहां जाकर जब भी होगा अपने किसान कलेवा कैंटीन में जाकर इसका अवलोकन कर सकते हैं, खाना को टेस्ट कर सकते हैं। और कोई शिकायत कमी पाई जाती है तो हम उसको दूर करने का या उसको ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर अधिकारी अब गांव में जाकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। इसी के तहत पंचायती राज विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और काम की समीक्षा कर रहे हैं। रविवार को जिला परिषद सीईओ डॉक्टर धीरज कुमारी और एसईओ श्री गणपत लाल सुथार ने लूणी पंचायत समिति के लूणी और धुंधाड़ा गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर रात में जलने वाली स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था पर चर्चा की। आज हम लोग यहाँ पे लूनी पंचायत क्षेत्र पे आए हुए थे और इस पर्पस से आए हुए थे कि हम लोग रूरल जो पब्लिक स्ट्रीट लाइट होती है उसके संबंध में आए थे कि कैसे हम लोग गांव की आबादियों में भी लाइटिंग कर सकते हैं। उस संबंध में हम लोग यहाँ पे ये सर्वे करने आए थे कि कितनी गलियां हैं, कितने लोग रह रहे हैं और वहाँ पे कितनी हम लोग एलईडी लाइट्स लगाएंगे, कितनी केबल लगाएंगे और जो भी बिल आएगा उसको हम सोलर लाइटिंग के थ्रू सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके उसको नेट मीटरिंग के माध्यम से बिल को जीरो करना चाहते हैं, ताकि पंचायत पर भी बिल का कोई अतिरिक्त प्रभार बाद में ना आए। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज मीटिंग बुलाई थी और पूरा सर्वे कर रहे हैं। आगामी 1 महीने के अंदर में इसमें हम लोग टेंडर प्रक्रिया करके पूरी बस्ती में एक तरीके से पूरे पंचायत क्षेत्र में एक पब्लिक स्ट्रीट लाइट का एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। तो आगे हम लोग इसमें कार्य करेंगे और आगे इसको अन्य ग्राम पंचायतों में भी इस मॉडल को अप्लाई करेंगे। गांव में भी अब गलियों में लाइटें लगे, इसके लिए हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अब हमारे जिला परिषद के सीईओ महोदय धीरज कुमार जी ने एक नया इनोवेशन किया कि गांव में स्ट्रीट लाइटें लगनी चाहिए। तो उसको लेकर हमारे विधि मंत्री जो स्थानीय विधायक भी है उनके भी प्रयास है और आज पूरी टीम धीरज कुमार जी और सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणपत लाल जी और पंचायत समिति से योगेश जी माथुर और रामकेश जी यहाँ लूणी आए और उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की। तो ये बताया गया कि भाई लूणी जो पूरे राजस्थान में अपनी एक विशेष पहचान रखता है, इस गांव की हर गली में स्ट्रीट लाइट लगे, इसको लेकर आज एक योजना बनाई गई। और ये हमारे जिला परिषद के सीईओ श्रीमान धीरज कुमार जी है, इनका एक नया इनोवेशन है। उनका एक ये कि भाई हर गांव में रात्रि में लाइट हो ताकि चोरी जैसी घटनाएं कम हो
और जो रास्ते रात में भी चालू रहते हैं वहाँ लाइट लगे, स्ट्रीट लाइट लगे। तो इससे संबंध में लेकर आज ग्राम पंचायत के अधीन एक बैठक हुई और बैठक में इसको अगले 2 से 3 दिनों में पूरी योजना को फाइनल रूप देने की बात कही गई। और इस योजना के अंतर्गत, ये योजना तो नहीं है लेकिन ये धीरज कुमार जी का स्वयं का प्रयास है, सीओ साहब का, एक नई वो सोच के साथ यहाँ आए और पूरे गांव में न केवल लुणी बल्कि जो बड़े बड़े गांव हैं वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एक योजना बनाई गई है और जल्दी इस योजना पर कार्य शुरू होगा और लुणी रात में भी यहाँ लाइटें लगती रहेगी। ये राज्य सरकार का और पूरे प्रशासन का बहुत ही अच्छा एक सकारात्मक कार्य है। प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छता और प्राथमिकता देते हुए व्यापक अभियान शुरू किया है। पंचायतों में सफाई व्यवस्था की सख्त निगरानी होगी और हर पंचायत को औसतन 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। सफाई कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य गांवों को कीचड़ मुक्त बनाना और स्वच्छता को सतत अभियान के रूप में स्थापित करना है। झालावाड़ जिले की खानपुर विधानसभा के कस्बों में भजनलाल सरकार की श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत बनी हुई है। इस योजना के तहत लोगों को सिर्फ 8 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन मिल रहा है। गरीब और असहाय लोग 8 रुपए का टोकन लेकर स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। गाँव के लोगों ने बताया कि उन्हें समय पर अच्छा खाना मिल जाता है। रसोई में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि खाना तय मेन्यू के अनुसार दिया जाता है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस योजना की वजह से अब कोई गरीब या जरूरतमंद भूखा नहीं सो रहा है। हमारे यहाँ अन्नपूर्णा रसोई में 8 रुपए में टोकन काटा जाता है, जिसमें दाल, चावल और हरी सब्जी अचार के साथ दिया जाता है। शाम सुबह कभी सलाद, कभी अचार, कभी खिचड़ी, कभी नमकीन चावल, ये सब दिया जाता है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा अकबरपुर परीक्षा केंद्र पर नीट परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। इस परीक्षा में प्रदेश भर से छात्र छात्राएं शामिल हुए। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त रखी गई। तीनों थानों की पुलिस, जिसमें अकबरपुर सदर थाना और लाइन से पुलिसकर्मी मौजूद थे, इन सभी ने परीक्षा केंद्र की निगरानी की। परीक्षार्थियों की गहन जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। महिला परीक्षार्थियों की चेकिंग महिला कांस्टेबल और महिला शिक्षकों द्वारा की गई। परीक्षा केंद्र पर इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गईं ताकि नकल जैसी कोई गड़बड़ी ना हो। स्थानीय निवासी श्री पुनित प्रजापति ने कहा कि इस बार प्रशासन और पुलिस की तैयारी बेहतरीन रही, इसलिए परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में नीट का पेपर है आज पूरे देश भर में, और ये पूरे देश भर में मेडिकल लाइन के एग्जामिनेशन है, जिसमें पूरे देश भर में एम्स और ऐसे मतलब कई जो मेडिकल कॉलेज वगैरह में एडमिशन होता है, तो इसके थ्रू पूरे देश भर में इसके मेरिट के आधार पर एडमिशन होते हैं। और यहाँ पर भी स्कूल में भी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, कई थानों की पुलिस है, पुख्ता इंतजाम सुरक्षा वगैरह के हैं। और राजस्थान के लोगों की मांग पर राज्य सरकार ने जोधपुर से पुणे जाने वाली नई ट्रेन को रानी रेलवे स्टेशन पर नियमित रूप से रुकवाने की मंजूरी दी है। रानी स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव मिलने से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, सांसद श्री पीपी चौधरी और विधायक श्री केसाराम चौधरी का आभार जताया। ऊना वाली ट्रेन का स्टॉप लेने पर बहुत खुशी और हर्ष हो रहा है। हम रेलवे से यही मांग करते हैं कि 2-3 ट्रेन और रानी के लिए दी जाए, जिससे जनता को और सुविधा मिले। अच्छा कार्यक्रम हो। हमारे सांसद महोदय, हमारे एमएलए महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद और अश्विनी वैष्णव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को सही इलाज और अच्छी सुविधाएं मिलें, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार निगरानी करवा रहे हैं। ऐसी दिशा में मुख्यमंत्री के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने महिला एवं बाल चिकित्सालय और सांवलिया जी अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों और उनके परिवार वालों से मिलकर इलाज और सुविधाओं के बारे में राय जानी। भजनलाल सरकार के रास्ता खोलो अभियान को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर राजस्व गांव जालिया प्रथम में बंद रास्ते को फिर से खोला गया। इस रास्ते पर लोगों ने कांटे लगाकर जबरन कब्जा कर लिया था और रास्ता जानबूझकर संकरा कर दिया था।
मौके पर पहुंचे पटवारी श्री मूलाराम भाटी और गिरदावर श्री प्रभु सिंह रावत ने लोगों से बातचीत कर समझाइश की। खातेदारों ने भी सहयोग किया और अतिक्रमण हटा दिया गया। इसके बाद रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दोबारा चौड़ा कर दिया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि यह कार्रवाई ग्रामीणों की आवाजाही आसान करने की दिशा में एक अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सरकार इसके लिए जरूरी सुविधाएं और सहयोग भी दे रही है, जिसकी लोग खुले दिल से सराहना कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा वैर विधानसभा में देखने को मिला, जहां 5121 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यज्ञ के शुभारंभ पर प्रशासन की निगरानी में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भाग लिया और मंगल गीत गाती हुई यात्रा में शामिल हुई। खास बात यह रही कि भरतपुर जिले की सीमा पर कमालपुरा बॉर्डर और बाचरैन में विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली ने जेसीबी पर चढ़कर पुष्प वर्षा की, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात प्रदेश की नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।